अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। मैं अल्लाह के फ़ज़ल से शुक्र है खैर खैरियत से लाहौर पहुंच गया हूँ, घर पहुंच गया हूँ। रास्ते में आपके साथ वीडियो शेयर करता रहा हूँ और इस तरह मेरा सफ़र भी अच्छा गुज़र जाता है। आपके साथ गपशप लगाते हैं तो काफ़ी फ़ोन आए, लेकिन मैं सबसे माज़रत की कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो एहतियात ज़रूरी होती है ना, एहतियात ज़रूरी होती है। अच्छा जी, बात यह है कि इस हुकूमत की कोई आपको, वो कहते हैं ना, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। कल होती है हड्डी, ऊँट की कोई हड्डी सीधी नहीं है। कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे। सीधी हड्डी नहीं है जैसे ये सीधी हड्डी है। तो कहते हैं ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, कल हड्डी को कहते हैं। इनका कोई काम भी आपको प्रॉपर कानून के मुताबिक नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैंने कल आपको बताया कि जी 6 महीने से बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने कोई किए नहीं। और हमारी जो अपोजिशन है वो आप माने ये बिल्कुल ढीली तरीन अपोजिशन है, जो हुकूमत के किसी काम को चैलेंज नहीं करती। आज जुल्म हो गया है कि पेट्रोल जो है वो 5 रुपये पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगा, 5 रुपये मिट्टी का तेल महंगा, हर चीज़। यार कोई हद होती है। इस न्याजी साहब को कोई शर्म लिहाज नहीं है कि कोई मैं अवाम की तनख्वाह में तो 1 रुपया इजाफा नहीं हो रहा। कोई आपने सुना है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है? मैंने तो नहीं सुना 3 साल में। यार ये बंदा वाकई मारना चाहता है। को खुदा के लिए सोचो। सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, हर चीज़ महंगी होती है। और जब ये अपोजिशन में था तो ये कैसी कैसी बातें करता था। बहुत जुल्म किए उसने, पेट्रोल बम गिराया। आज इतना ज़्यादा जो है ना, वो जब कम करने हो तो ऐसे 15 पैसे और 1 रुपया, और बढ़ाना हो तो 5 रुपये 10 रुपये। 5 पेट्रोल पे मिट्टी पे बढ़ा दिया, 5 पेट्रोल पे बढ़ा दिया, 5 डीजल पे बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? और इसके वज़रा और ये सारे चारों हाथों से, दोनों हाथों दोनों पाँव से लूट रहे हैं। काम को इसका नज़र नहीं आ रहा कि चलें जी वो चोर डाकू तो थे तो उनके मोटरवे नज़र आ रहे हैं, जो आज जिसके ऊपर मैं सफ़र करके आया हूँ। ये ऑरेंज ट्रेन नज़र आती है जिसके ऊपर मैं हाई कोर्ट जाता हूँ। मेट्रो नज़र आती है जिसके ऊपर हम सफ़र करते हैं। पिंडी हो, मुल्तान हो, सारे बड़ी बड़ी सड़कें हैं, हर चीज़ नज़र आती है। इन्होंने किया क्या है? कर्जा भी डबल कर दिया है और कुछ कर ही नहीं रहे। वैसे सर जी ये तारीख़ की बदतरीन हुकूमत है, पाकिस्तानी तारीख़ की अब तक की ना बदतरीन हुकूमत है। हम कहते थे जी कि ये जरदारी की करप्शन वाली हुकूमत है, नून लीग की करप्शन वाली हुकूमत है, फ़लानी। इसने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अच्छा, इसने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं और अपोजिशन ने भी माशाल्लाह तोड़ दिए। उन्होंने भी एहतजाजी भी नहीं की। एहतजाज या जलसा होता है ना, जलसी और एहतजाजी भी नहीं की कि कोई 2 दिन सड़कों पे तो निकल आते महंगाई के हवाले से। आज उन्होंने कर दिया ना, अनवर कमाल, वो जाम कमाल के ख़िलाफ़ कर दिया। बेशक फेल हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पंजाब वाले तो ये नहीं ना कर सके, नून लीग वाले। ऐसे नाम के ये शेर बने हुए हैं। शेर तो फिर किसी चीज़ से नहीं डरता। शेर तो फिर हमला कर देता है कि जो जान की परवाह भी नहीं करता, अपने से बड़े के ऊपर कर देता है। पेट्रोल का ये सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ है, बड़ा दुख हुआ। आते ही मैंने ये जो ही टीवी खोला है तो पेट्रोल जी। अब इस वक्त जो वीडियो बनाने का मकसद है ना दोस्तों, वैसे तो क्या परेशानी, कोई बात इनकी सीधी है ही नहीं जो मैंने कह दी ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। चेयरमैन जावेद इकबाल, अभी हुकूमत ने कहा जी कि उसकी कारकर्दगी बड़ी बेमिसाल है, इसलिए हम उसको मज़ीद 4 साल के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं। एक्सटेंशन का कानून ही नहीं है।
मैं तो कहता हूँ, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, ये जो जितने भी वो मनहूस हैं ना जो एक्सटेंशन पे बैठे हैं, वो दूसरों का हक गसब करके बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, जितने जौन से मर्जी इदारों में बैठे हैं, जो अपने नीचे वाले का हक महफूज नहीं ना कर सकता अपनी लालच में, वो कोई अच्छा बंदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी हो, वो चपड़ासी से लेके तो 22वें ग्रेड तक, इधर कोई फारिग ही नहीं है। कोई ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई जज हो, कोई रिटायर, आपको कोई फारिग नहीं मिलेगा। 8-8 लाख रुपए पेंशन, और ऊपर से ये जवेद इकबाल आपको पता है कितनी पेंशन ये लेता है पेंशन? 8 लाख से ज़्यादा इसकी सुप्रीम कोर्ट की पेंशन है, 8 लाख से ज़्यादा। और मुझे लगता है कि इधर 16 लाख या 20 लाख रुपए इसकी ले रहा होगा, और इसको एक्सटेंशन इससे अच्छा कोई बंदा नहीं मिला। अभी मैं सुन रहा था मैडम नासरा इकबाल साहबा और सारे, वो कह रहे थे भाई जो शख्स एक मुतनाज़ा हो गया है तो हुकूमत ने लाजमी इसी को करना है, जो अच्छा है उसको इस्तीफ़े का कह रहे हैं। जो चेयरमैन वो इलेक्शन कमीशन है कि इस्तीफ़ा दो भाई, तो जो गंदा है वो उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं, जबकि एक्सटेंशन का कोई कानून ही नहीं है। जैसे कि आपको पता लग गया एक्सटेंशन में ये कमर जवेद बाजवा को दी गई तो नई कानून साजी हुई, जहां सारी अपोजिशन पार्टियों ने घुटने टेक दिए। आप कहते हैं जी वकील साहब गुस्सा ना करें, ये किस चीज़ की एक्सटेंशन ले रहा है? इसकी तो ज़ीरो कारकर्दगी है, ज़ीरो। ये सिर्फ इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं कि इसकी वीडियो इसके पास है और ये सही तरीके से काबू आया हुआ है, वरना कोई एक्सटेंशन बनती है जवेद इकबाल की? क्यों भाई, और लोग थोड़े हैं? और वो इसमें ये होता है कि ये अपोजिशन लीडर की मंजूरी से होता है। जब ये अपोजिशन लीडर था ना मानी, तो इसकी मंजूरी से शहबाज शरीफ साहब इससे मशावरत करते रहते थे, और नवाज शरीफ साहब इसको करते रहते थे कि बताओ जी क्या करें और क्या ना करें। ये इनकी मशावरत से ही लगे हुए हैं, जवेद इकबाल भी और ये सारे। इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, हम सख्त इसकी मुखालफत करेंगे। ये कोई तरीका है यार एक्सटेंशन? अदालतों में जाएं तो अदालतें आगे काम नहीं कर रही। मैं तो खुद हैरान हूँ यार, 6 महीने से बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं और वो उनके दफ्तरों को ताले इन्होंने लगा दिए हैं और वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। जैसे उन्होंने प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए हैं। चलो प्रेस वालों ने कोई एहतजाज तो किया ना, आज वो उसके मुज़ाकरात वगैरह के लिए वो कर रहे हैं जी, बताएं क्या करें और क्या ना करें। हाँ जी, ये अपनी घूमती चाय देखें सर, और ये जो है ना घूमती चाय एक्सटेंशन वालों को सबको भगाए, सब एक्सटेंशनों वालों को भगाए। नामंजूर, कोई भी एक्सटेंशन नामंजूर। एक्सटेंशन हमें कोई मंजूर है ही नहीं, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे फ़ौज की हो, चाहे वो जर्नलों की हो, चाहे जजों की हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की हो, चाहे वो टेक्निकल बंदों की हो। हमें कोई एक्सटेंशन मंजूर है ही नहीं, ना उसका कोई कानून है। लेकिन इस हुकूमत को सर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, इसको ये बता रहे हैं इमरान खान को कि तू अपोजिशन लीडर था तो तूने ये कहा था, और उसको याद दहानी करा रहे हैं। मैं कह इंज कोई उन्हें मुड़ जाना है, इंज को उसने बाज आ जाना है। बिस्मिल्लाह, कोई ये बाज आने वाला नहीं है, कोई बाज आने वाला नहीं है ये इमरान नियाजी साहब। इसको मौलाना फजल रहमान साहब की ज़बान में उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो गया जनाब, वैसे पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है। और एक बंदा उस दिन कह रहा था, ये शौकत तरीन पे बड़ा गुस्सा आया हुआ है। ये जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन, 2 दिन पहले, इस शौकत तरीन के 2 दिन पहले इसने कहा था कि इस हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो ही इसको उसने वज़ीर ख़जाना बनाया है, अब कहता है जी हम तरक्की कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी करप्टी है जो 2 महीने में इसने शुरू कर दी है।
पहले इसकी वीडियो निकाल के देखें, चलाएं, टीवी वाले चलाएं इसी शौकत तरीन की। इसने कहा इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और जब इसको जो ही उन्होंने बनाया, कहता है जी बल्ले 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 दही भल्ले, बल्ले बल्ले दही भल्ले। अब कभी दिल करता है गुस्सा करो, कभी दिल करता है हंसो यार, समझ नहीं आती इसका क्या करे। मैं वैसे ना सारा कसूर अपोजिशन का ही बना रहा हूँ, चाहे आप नाराज़ भी हो, ठीक है।